नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अर्चिन। पिछले 2-4 दिनों से हम देख रहे हैं, जब से स्पेशली ये जो सेसेशन ऑफ फायरिंग जो हुआ है, जिसको लोग कॉमनली सीज़ फायर बोलते हैं, एक्चुअली सीज़ फायर नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब के थोड़े नट बोल्ट ढीले हो रखे हैं। ठीक है, मैंने ये कवर भी किया था कि पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो की डील कर रहे हैं। आई मीन सड़ते हुए, गले हुए देश के साथ आप डीलें कर रहे हो तो बड़ा कुछ फनी सा लगता है। और उनका जो फोकस लगता है और लुक्स लाइक ऑन पर्सनल वेल्थ क्रिएशन रादर देन द वेल्थ क्रिएशन ऑफ अमेरिका, और वो चीजें तो काफी अभी जो राइट विंग अमेरिका है वो भी यही पूछ रहा है, यार ये कर क्या रहा है भाई। ऊपर से भारत के पीछे हाथ धो के ये चीज दो तीन चीज दिखाती है। या तो यार अमेरिका को गुस्सा चढ़ा है कि भैया उसके F-16 थोड़े ज्यादा मार दिए, उसके रेडार थोड़े ज्यादा मार दिए, ऐसा कुछ हो सकता है। या तो फिर ऑफ कोर्स अब उसको पता है कि यार भारत एक इमर्जिंग पावर है, इसको जरा रोकना पड़ेगा, तो ही इज ऑलरेडी स्टार्टिंग हिज गेम्स विद अस। सबसे बड़ा, हर 2 दिन में एक एप्पल के ऊपर एक इनका ट्वीट या स्टेटमेंट आ जाता है। कल स्टेटमेंट भी है, कल ट्वीट भी है। कहता है कि मैं नहीं मानूंगा एप्पल को एंड दिस एंड दैट। टू अ पॉइंट, जैसे ही इसने ये स्टेटमेंट दिया, एप्पल ने 1.5 घंटे के बाद स्टेटमेंट दे दिया कि यार आवर प्लान्स आर अनचेंज्ड, वी आर गोइंग अहेड विद इंडिया। दो तीन चीज दिखती है, या तो ट्रम्प थोड़ा सा सटक गया है, उम्र हो गई है भाई की थोड़ा साइड में करो, नहीं तो ही इज ट्राइंग समथिंग। एंड जो अमेरिका इंक है, दे नो द फ्यूचर एंड दे आर नॉट वांटिंग टू स्टैंड विद हिम। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग और किस तरह भारत को इसको डील करना चाहिए। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार। पहली चीज़ तो यह है कि आपने सही कहा कि जब से वो सेसेशन ऑफ फायरिंग हुआ है उसके बाद से मतलब ट्रम्प है ना वो बच्चे होते हैं ना, मैं गुस्सा हो गया, मैं बात नहीं करूँगा। सो इट्स लाइक दैट एंड ही इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, ही इज़ नॉट, ही सडनली इज़ वेरी एंग्री विथ इंडिया। तब उससे मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया को कंसर्न होना चाहिए, सॉरी सॉरी मैंने गलती कर दिया, ऐसा नहीं है। बट यू यू हैव टू, मैं हमेशा सोचता हूँ कि यू हैव टू गो थ्रू दीज़ चैलेंजेस एज़ यू बिकम यू नो अ बिग पावर। आपको ये सब झेलना पड़ेगा। आप ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि अदर्स विल गिव यू स्पेस, सो यू विल हैव टू फाइट इट आउट। बट यूएस का हमेशा से क्या होता था, दे जनरली हैव बीन वेरी स्वीट टॉकर्स। पीछे से जो करना वो करते थे, बट दे वर ऑलवेज स्वीट टॉकर्स। बट ट्रम्प हैज बीन लाइक ओपनली, लगता है कि देयर इज, एक तो वो पाकिस्तान के बारे में बोलता है कि ग्रेट कंट्री, वी कैन डू ग्रेट ट्रेड। कौन सा ट्रेड मैं पाकिस्तान के साथ करेगा? नंबर वन, इस बंदे ने $33 बिलियन जो दिया गया था वॉर ऑन टेरर के लिए, उसके ऊपर ट्वीट किया था 2018 वाला कि ऑल दैट वी गॉट इन रिटर्न वाज लाइज एंड डिसीट, पाकिस्तान के बारे में बोला था। फिर वो पैसा बंद जो उस टाइम शुरू किया था उसने, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पाकिस्तान स्टार्टेड कोलैप्सिंग, क्योंकि वो फ्लो ऑफ मनी बंद हो गया था। दूसरी चीज है, वो हमेशा हाइपेनेट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान को। एक $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, एक दूसरा है बिलो $400 बिलियन, और हमेशा वो जो 13-14 बार IMF वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेके जिंदा है। सो उसके बाद इन द मिडल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट IMF का लोन जो है विदाउट 16.9% वोटिंग ऑफ अमेरिका नहीं होता है। सो द एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू कीप पाकिस्तान अफ्लोट, एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू कंटेन इंडिया, ये हमें पता है। बट ट्रम्प का ये जो एप्पल के साथ ये जो बोल रहा है ना, दिस इज, आई डोंट नो व्हाट, हाउ यू कैन डिफाइन इट। एक तो फिर उसके बाद देखो वो जोलानी के साथ मिलता है। he has been very vocal against radical Islamist terror organizations, radical Islamist organizations. Suddenly वो पूरा बदल गया है, suddenly he is completely different. तो this is something interesting. ऑब्जर्व करने की बात है कि whether now he has been completely molded into an establishment person. That is one way of looking at it. वो जा रहा है कि गल्फ स्टेट्स में जा रहा है एंड ही इज बाईपासिंग इजराइल, वेरी इंटरेस्टिंग। वो बाईपास कर रहा है इजराइल को, वो डायरेक्टली टॉक कर रहा है हमास के साथ। So these are observations. Now, when it comes to where somebody has been taken into his administration, जिसका terror के साथ भी link है, some I forgot his name. Now these are indications that something has is changing. तो हाँ, वो हार्वर्ड के ऊपर बहुत सख्त है, वो वोकिज्म के खिलाफ सख्त है, but somewhere he has been co-opted. नाउ एप्पल का साथ जो इशू है, एक तो लग रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाने नहीं दूंगा, ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टॉकिंग लाइक दैट। देखो, एप्पल इज एन ऑर्गेनाइजेशन,
वो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका के ऊपर उसका एलिजियंस अमेरिका की, आई एम श्योर इट्स अ पेट्रियोटिक अमेरिकन कंपनी, नो डाउट अबाउट दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे ये अमेरिका ने ही सिखाया सबको कि भाई प्रॉफिट सबका बाप है। अमेरिका ने ही सिखाया ना कि प्रॉफिट सबका बाप है, और ट्रम्प खुद भी ऐसा ही है। तो एप्पल के लिए प्रॉफिटेबिलिटी, शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर वो $900 में या $1000 में अगर कोई आईफोन बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ही विल हैव टू एंश्योर कि वो हाइपोथेटिकली, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, कि एट एज लो एज पॉसिबल कॉस्ट में इसको असेंबल किया जाए, एज लो एज $50, $60, $70। तब जाके ना एप्पल बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोबब्ली $1 ट्रिलियन के ऊपर उनका रेवेन्यू होगा, इतना प्रॉफिटेबल इसी वजह से है। योर असेंबली कॉस्ट इज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब रिसर्च विसर्च लेके $60 है, टोटल कॉस्ट ऑफ असेंबली एंड एवरीथिंग $50-60 होगा। कुछ कंपनीज तो, कुछ सोशल मीडिया में जो है वो तो और भी कम दिखाता है कि एज लो एज $10। मुझे नहीं लगता कि $10 होगा, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से $10 हो सकता है। But overall, it will not be too much beyond 60, 65, $70. Now you tell me, if you want to manufacture the entire thing in America, क्या आप $60-70 में बना पाओगे? आप नहीं बना पाओगे, because first and foremost, the American cost of living, the American wages, कोई comparison ही नहीं है with that in countries like China or India. दूसरी चीज है, डॉलर हैज ऑलवेज बीन एन ओवरवैल्यूड करेंसी, इट हैज बीन अ करेंसी फॉर इंपोर्ट्स, इट इज नॉट अ करेंसी फॉर एक्सपोर्ट। तो एक तो ट्रम्प ने पहले सोचा था कि सब कुछ एप्पल की तरह सारे कंपनी अमेरिका में ही बनाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यू वांट टू मेक फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें इनवेरिएबली यू हैव टू डिवैल्यू द करेंसी, ये भी ऐसा होता ही नहीं। बट इवन इफ यू अभी बोल रहे हैं नहीं, अमेरिका में जो बेचोगे उसके लिए तुम्हें अमेरिका में बनाना पड़ेगा। तो अमेरिका में बनाने बेचने के लिए भी अगर पूरा अमेरिका में बनाना पड़े, इंडिया का मार्केट छोड़ दो, इवन देन इज इट फिजिबल फॉर एप्पल, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। हाँ, एप्पल ने बोला है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $500 बिलियन, इन्वेस्ट करेगा, और वो इन्वेस्टमेंट में टाइम लगता है, इवन इफ यू सेट अप बिग फैक्ट्रीज में। ये नहीं बोल रहा हूँ कि अमेरिका में कुछ बनता नहीं है, बट अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो होते हैं दैट इज ऑफ द हाई हाई क्वालिटी, वो टॉप एंड वाले। एप्पल भी टॉप एंड है, बट दे हैव टू टेक केयर ऑफ द मिड, they are mostly moving towards the middle class segment in every country, every economy, every segment. Now there is something called supply chain. Supply chain में क्या होता है, even with for many of these products जो इंडिया में बनता है, ऐसा थोड़ी है कि सारे components भी इंडिया में बन रहा है। there is a supply chain of company organization, बहुत सारे चीज ताइवान से आ रहा है, या साउथ कोरिया से आ रहा है, या चाइना से आ रहा है, फाइनल असेंबली यहाँ पे हो रहा है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि अगर असेंबली यहाँ पे हो रहा है, तो कंपोनेंट्स जो है वो 15-20% अगर एग्जिस्टिंग है, कि 20-25% कंपोनेंट यहाँ का है, आई विल ट्राई टू टेक इट टू 40%। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मोदी जी इसी दिन आके बोलेंगे ए एप्पल सारे कुछ यहाँ बना, ऐसा नहीं होता है। यू ग्रेजुअली स्केल इट अप, दैट्स व्हाई यू क्रिएट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाले आप इकोसिस्टम बना रहे हो, फिर उसके बाद आप लॉज में बदलाव ला रहे हो। अमेरिका में ये होगा? कैन यू मेक पीपल इन अमेरिका वर्क फॉर 18 आवर्स इन द फैक्ट्रीज? आई एम आस्किंग, क्या वो 15-16 घंटा 17 घंटा कर लेगा? क्या तुम उनको बोल सकते हो कि तुम्हारी छुट्टी वुट्टी वेकेशन वेकेशन नहीं है, यू हैव टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, तो तुम 2 महीने के लिए पूरा वर्ल्ड टूर नहीं जा सकते हो? विल दे डू इट? मे बी दे विल डू इट, बट एज ऑफ yet इट सीम्स एप्पल लाइक ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट वेरी कन्विंस्ड कि सब कुछ अगर मैं शिफ्ट करूं इवन फॉर द अमेरिकन मार्केट। सो ये जो खींच के लाऊं, मैं सबको बोलूं कि टैरिफ टैरिफ, ये टैरिफ विल बी अ बिग बूमेरंग फॉर अमेरिका। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज नो, एक ना जब टैरिफ ऑफ अनाउंस करते हो उस हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन अपना सप्लाई चेन रीएडजस्ट करता है कि कैसे करना है। सडन आज 90%, कल 10%, तुमने मेरे को कल आंख मार दिया, मैं खुश हो गया, मैं 10% कर दिया, कल उस दिन तुम उसके तरफ देख के हंस दिए तो मैं 50% कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है यार बिजनेस, यू कांट डू बिजनेस लाइक दिस। बिजनेस की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
प्रिंसिपल होता है, यू रिक्वायर अ स्टेबल एनवायरनमेंट. सो व्हाट आई फील इज दैट मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ, यू नो, ट्रम्प जो भी कर रहा है उसको लग रहा है ही इज डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, एंड आई एम श्योर उसके अगर लोगों को बेनिफिट होता है, करता है, तो अच्छी बात है. वी आर टॉकिंग मेयरली एज एनालिस्ट. बट are organizations like Apple feeling that the environment is stable? Well, that is something Apple will have to answer. और अगर ट्रम्प को लगता है कि ऐसा करके मैं सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया को रोक दूंगा और फिर इंडिया को ब्लैकमेल करूंगा कि मेरे हिसाब से तुम ट्रेड नेगोशिएशन करो, ऐसा होने वाला नहीं. पिछले एक साल में जितने भी प्रॉब्लम हुए, देयर आर चैलेंजेस वी हैव विद यूनाइटेड स्टेट्स, विद चाइना, इसके बावजूद 80 बिलियन डॉलर के एफडीआई आया. और ऐसा भी नहीं है कि वो एफडीआई के ऊपर हम लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है. बट स्टिल यू हैव 80 बिलियन डॉलर व्हिच इज रीजनेबल, व्हिच इज फेयर, अच्छा है, हेल्दी है. यू कांट स्टॉप मनी कमिंग, इन्वेस्टमेंट कमिंग, बिकॉज देयर मैन्युफैक्चरिंग वाला इशू है. ग्रेजुअली इंडिया इज क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम जहां पे मे बी नॉट टुडे लाइक चाइना, बट इवेंचुअली लाइक चाइना ग्रेजुअली बन रहा है. एप्पल ऐसे नहीं आता कि मुझे मोदी जी पसंद है तो मैं आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता. Apple has to have hardcore business principles in place, तब जाके आएगा. Because everything else nothing else matters except for shareholders value. तो वो देखेगा कि अगर मैं पूरा इकोसिस्टम अमेरिका में शिफ्ट कर लूं, will it increase the shareholders value or not? If it does not increase shareholders value, then they will not. तो अमेरिका जब अमेरिकन इनकॉर्पोरेटेड जब आउटसोर्स कर रहा था मैन्युफैक्चरिंग टू चाइना, टू वियतनाम, फिलीपींस, लेटर ऑन इवन इन इंडिया, उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था बिकॉज द शेयर होल्डर्स वैल्यूएशन विल इंक्रीज इफ आई शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. So can the shareholders value remain constant if they come back to America? There is a question mark. So Apple will have to think that way. I can डोनाल्ड ट्रम्प गारंटी कि मैं जिस कॉस्ट में चाइना में बनाता हूँ, असेंबल करता हूँ, जिस कॉस्ट में इंडिया में करता हूँ, उस कॉस्ट में मैं अमेरिका में करूंगा. अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो नहीं आएगा. आप कितना भी उसको, यू माइट से दैट यू आर अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आपके पास पावर है, तो एप्पल के पास भी पावर है आज. इट इज सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन. एप्पल के पास, आई मीन एप्पल इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जायंट पावरफुल अमेरिका इनकॉर्पोरेटेड, जिसके एक सेगमेंट को ही डीप स्टेट कहा जाता है. So the question is, why would America incorporated shift manufacturing base to America if things are not made far more liberal when it comes to labor laws? Labor laws तो मुझे पता नहीं उतना स्ट्रिक्ट है कि अमेरिका में, but not as lax as it is in China. क्योंकि वहां पे मुझे नहीं लगता कि 16 hours 17 hours कोई काम करेगा in these workshops, नहीं करेगा. They have been groomed. You can't blame the average American. उनके lifestyle अलग है. They are like they think they are like free birds. They can just do whatever. जिस दिन मन किया डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके काम कर लिया. I'm talking about the average. ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कोई ब्रिलियंट बंदे नहीं है. But when you talk about manufacturing in an assembly line, you don't require brilliant people. You require hardworking people. When you do the R&D, उसके लिए आपको brilliant लोगों की जरूरत होता है, which for which maybe there are places in America which are very good. But when you talk about hardcore manufacturing in the assembly line, you require hard-working, hard labor-giving people who will work at the same level, at the same quality level for 15 hours. Can America today, after so much of prosperity, do that? Well, it appears Apple-like organizations, not just Apple-like organizations are not convinced. So you ट्रम्प जितना भी कोशिश करे टू ग्रैब द कॉलर एंड डू इट, नहीं होगा. माय लास्ट पॉइंट, ये जो भी ट्रम्प अभी कर रहा है ना, ये इससे तो दो चीजें होगा तय है. इंडिया के साथ यूएस का ट्रेड डील भी होगा, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन उस ट्रेड डील में इंडिया विल हैव इट्स पाई ऑफ शेयर. इंडिया एक्सट्रैक्ट करेगा. इंडिया विल नॉट बी सबसर्विएंट. ये मानसिकता नहीं है यहाँ पे. अभी तो मोदी सरकार में ये नहीं. ये जितने भी ऑपोजिशन वाले चिल्लाते रहे, you would see a much fair trade deal. India will say if you want concessions, you have to give concessions.
और ये ट्रम्प का जो रवैया है, इंडिया बाहर कुछ नहीं बोल रहा है, बट द सरकार इज वेरी वेरी क्लियर कि मुझे भी कंसेशन चाहिए। दूसरी चीज है, ये जितने सारे स्टेटमेंट्स आ रहा है, यू ट्राई टू प्ले डाउन इंडिया जो भी है अपर हैंड, स्ट्रेटेजिक सक्सेस, टैक्टिकल एज जो था ऑपरेशन सिंदूर में, आप प्ले डाउन कर रहे हो ना। इट इज वेरी क्लियर। हाँ, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन टाई अप अमेरिका के साथ रहेगा, बट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स, एक तो पहले से ही आर्म्स लेंथ करके रखा था इंडिया, अब 1 माइल दूर चला जाएगा कि भाई कहने के लिए F-35 को भी लाएगा, लेकिन लाएगा मतलब वो कंटेंशन में, बट अल्टीमेटली it will be either a Rafale and Sukhoi 57. For other collaborations, it will be the Russians, it will be the Israelis, it will be at most the French, no one else. So Trump जो भी वो कर रहा है, he is only distancing India more. उसको अगर लग रहा है इससे इंडिया will go down, वो नहीं होने वाला है। And anyone who says Pakistan is a great people, great place to do business, तो भाई I think I keep on saying इंडिया को भी अभी ना conditions लाना चाहिए। Either you do business with Pakistan or you do business with India. ये नहीं हो सकता कि you think that they are good. ठीक है, आपको अगर लगे आप उनके साथ करो, but then don't ask for profit from my market. You have a $4 trillion economy. You are no more a $500 billion bankrupt country. आज $4 trillion हो, you have the strength, leverage it. ट्रम्प क्या कर रहा है? वो मार्केट का लिवरेज कर रहा है ना अमेरिका का। मैं इतना बड़ा मार्केट हूँ, मेरे मार्केट में बिजनेस करना है, टैरिफ लगाऊंगा, जो बोलूंगा करो। आई थिंक ग्रेजुअली इंडिया विल स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग कि either you do business here or you decide what you want to do. Somewhere the Americans will have to take a stand. ऐसा हाइफनेट करके अगर उनको लगे कि ऐसे ही रखूंगा, माहौल बनाकर रखूंगा कि इंडिया भी पाकिस्तान से ज्यादा कुछ नहीं है, तो उसका कहीं रेसिप्रोकेशन, रिटेलिएशन होगा, और वो रिटेलिएशन ट्रेड में ही होगा, बिजनेस में ही होगा। बैक टू यू। नहीं, correct, and that's something that it has to be a very very quiet game. You can't be running around here with a guy who's a loudmouth. He's himself a loudmouth. तो इसके साथ भिड़के कोई वो नहीं है, कोई फायदा नहीं है, because you need to kind of it needs to basically have a very conceited and very जबरदस्त रिस्पॉन्स rather than bit by bit keep firing back. उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि यूएस को जो हमेशा लगता है ना, ट्रम्प को लगता है ज्यादातर कि इंडिया को है, सी वी एक्सेप्ट दैट वी नीड इन अ ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट। आपको अमेरिका की भी जरूरत है, आपको चाइना की भी जरूरत है, आपको सबकी जरूरत है। हमारे स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी जरूरत है। बट अमेरिका और ट्रम्प को इतना ये भी सोचना है कि उसको भी इंडिया की जरूरत है, उसको भी दूसरों की जरूरत है। वो सिर्फ अकेला नहीं कर पाएगा, तो फिर हाँ एक करो ना, आप अमेरिका में बनाओ, अमेरिका में बेचो, बाकी छोड़ दो। then you can't be what you are today. Yeah. So I think gradually this will be made them to realize you also need us, don't forget. So you can't have my way or highway in today's era. Yeah. Okay, that is what. Absolutely. Thank you so much, Patiket bhai, for that update. And guys, video को like जरूर करिए, subscribe करिए. These are going to be very interesting times for Bharat, क्योंकि Trump का hot and cold behavior will continue. This is something that I kind of look at because जो वो करना चाहता था वो कर नहीं पा रहा है. So he's now, in a very difficult position, and he's going to just try and score a win from somewhere or the other. So it really doesn't matter India, Pakistan, Afghanistan, China, Syria, जिसके मर्जी हो. कल उसने इंडिया की बात करी, उसके बाद 50% टैरिफ यूरोप पे ठोक दिया. So is being very erratic, and that is very, very, very clear to see. And that's not my opinion. That's half of America is saying that. All right. Thank you so much. Video को like, subscribe, and of course share करिए. And of course, do not forget, if you can, to contribute towards this channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.